अब पैसा दे करके 2 लाख 3 लाख रुपया ले करके हाउसिंग आओ यहाँ का थाना पर पैसा दो और घर बना लो और फिर तोड़ दो। क्या थाना प्रभारी पैसा मतलब कुछ समझे नहीं, फिर से बताइए। हाउसिंग वाला एक हफ्ता पहले ही पेपर में नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप लोग यहाँ से खाली करना है, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा बलपूर्वक। क्या पेपर नहीं आया? सारे पेपर में आपके पास है कट? हाँ, पेपर कटअप तो नहीं है मेरे पास, मगर हमको मालूम है कि 1 सप्ताह पहले नोटिस निकाला गया। हम देखें अपना आँख से पेपर ना, आप तो बता रहे हैं ना, इसीलिए 1 सप्ताह पहले हम पेपर में देखें कि राजीव नगर में जितना भी अवैध कब्जा पर घर बना हुआ है इसको हटाना है। कहीं भी पप्पू यादव जाते हैं तो उनका एक ही सिद्धांत है कि किसी गरीब के साथ अन्याय न हो। तो वहाँ जब पप्पू यादव पहुँचे तो वो पप्पू यादव शायद उनको लगता है कि वो सोचे होंगे कि हम जा रहे हैं जहाँ पे बस्ती होगा, मगर बस्ती तो वहाँ पे दिखा नहीं। पप्पू यादव ही गए कुछ बस वहाँ का माहौल देखें और वापस लौट के चलें। क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप लोग पब्लिक रिएक्शन देखने के लिए शुरू कर दिए राकेश कुमार के साथ। वही राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में जिस हिसाब से बुलडोज़र का कहर टूट पड़ा है, जितना उस 20 एकड़ ज़मीन में जितने का घर बना हुआ है उन लोगों का इतना बुरा हाल है कि आप लोग देखिएगा तो शॉर्ट कीजिएगा देख के कि वहाँ पे जो घर जिस तरह से बनाए हुए हैं वहाँ पे लोग विश्वास नहीं होता है आँख पे वहाँ वो सरकार का ज़मीन है। कोई भी वहाँ पर अनजान आदमी अगर जाता है वहाँ का नज़ारा देखेंगे, जिस हिसाब से फ्लैट बिल्डिंग बना हुआ है और जिस हिसाब से टूट रहा है, आँख एकदम मतलब विश्वास नहीं होता है कि ये ऐसा रियल में हो सकता है। मगर इस जो अभी हम जिस मंजर को देख के आए हैं वो से एक तरह से यकीन कर सकते हैं कि जो सुशासन बाबू जो नाम रखा हुआ नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एकदम बिल्कुल सही नाम रखे हैं कि सुशासन का सरकार है। बात तो सही है भाई, क्योंकि कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि गरीब के ऊपर जब बुलडोजर चढ़ता है तो सारे के मन में तकलीफ लगता है कि भाई इसका घर कहाँ है, इसके पास ज़मीन नहीं है, आखिर कहाँ रहेगा। मगर जहाँ अभी जिसे नेपाली नगर में घर टूटने का प्रक्रिया चालू है, वहाँ पे अगर आप जाते हैं अभी, ये जो हम बोलेंगे ये तो कड़वा है मगर सच्चाई है। किसी के घर में आप देखिए कि वहाँ पे फ्रिज नहीं है, टेबल नहीं है, टीवी नहीं है, क्या वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे कोई आपको लगेगा कि वहाँ पे एससी कास्ट से बिलोंग करने वाला व्यक्ति कोई नहीं वहाँ पे है। जितने वहाँ पे व्यक्ति हैं सारे हाई क्लास के हैं, और हाई क्लास के व्यक्ति हैं उनका घर हाई क्लास जैसा ही है। क्योंकि आप लोग उनका घर देखिएगा तो किन्हीं का घर बिना पिलर का घर नहीं है, और किन्हीं का घर तो अभी रेडी हो रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वहाँ तोड़ने का प्रक्रिया चालू हो गया है। वो देखने के बाद एकदम मतलब आँख पर विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा सही में नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मगर रियलिटी है ऐसा हो रहा है। अब जो भी मान लीजिए कि पुल के बगल में, अराहा के बगल में, कहीं भी जहाँ सरकार की ज़मीन है वहाँ पे लोग बसे हुए हैं, तो वहाँ पे हरिजन का बस्ती है, SC ST कास्ट का बस्ती है, तो वहाँ पे बहुत सारे नेता लोग आ जाते हैं उनके पक्ष लेने के लिए। ये गरीब हैं कहाँ जाएंगे, तो वहाँ प्रशासन को नहीं, वहाँ जो DM साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको सोचना पड़ता है कि सही बात है, गरीब लोग हैं, आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ। फिर जिस मंजर को वहाँ पे देखने को मिला है राजीव नगर के नेपाली नगर में, वहाँ पे लग रहा है कि नहीं, ये सुशासन बाबू का काम कहीं ना कहीं सही लग रहा है। जो भी, क्योंकि सही क्यों लग रहा है कि वहाँ पे पप्पू यादव भी पहुँचे हुए थे, और पप्पू यादव वहाँ जब कैमरा के सामने जब वो अपना कुछ बयान दिए तो बयान में एक बात वो बोले हैं, यहाँ एक ही बात सिर्फ वो ज़्यादा बोले हैं, ज़्यादा वो कुछ नहीं बोले हैं। बस वो बोले हैं कि यहाँ पे माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, यहाँ पे बहुत माहौल ख़राब से, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जिस हिसाब से पत्थरबाजी हुआ पुलिस में और वहाँ के लोगों में, जिस हिसाब से देखने का मंजर कुछ अलग मिला। और कहीं भी पप्पू यादव जाते हैं तो उनका एक ही सिद्धांत है कि किसी गरीब के साथ अन्याय न हो। तो वहाँ जब पप्पू यादव पहुँचे तो वो पप्पू यादव शायद उनको लगता है कि वो सोचे होंगे कि हम जा रहे हैं जहाँ पे बस्ती होगा, मगर बस्ती तो वहाँ पे दिखा नहीं। पप्पू यादव ही गए कुछ बस वहाँ का माहौल देखें और वापस लौट के चलें। क्यों? तो वहाँ पे जितने भी हैं वो सारे को लगता है कि अब सरकारी नौकरी में है या नहीं वो तो हमको नहीं मालूम, मगर जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई उसमें से गरीब व्यक्ति हमको तो नहीं दिखाई दिया। क्योंकि भाई बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे बिल्डिंग है, फ्लैट है, तो हम उसको गरीब कैसे बोलें। अब सरकार की ज़मीन है भाई, वो तो ज़रूरत पड़ने के बाद लेगा ही। और जिनके पास ज़मीन नहीं है, वहाँ जहाँ टूटा है अभी, वहाँ के लिए भी हम बोलना चाहेंगे कि एक घर का सर्वे हो, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको सरकार ज़मीन दे, इसका हम मांग करते हैं। और जिनके पास ज़मीन है उसको भाई इलीगल तरह से तुम वहाँ पे घर बनाए हुए तो तोड़ना है, तब तो तुमको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तुम
सरकार की ज़मीन में तुम बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो तो इस हिसाब से सोच के बिल्डिंग खड़ा करो कि हम यहाँ कर रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, और कहीं अगर सरकार हमें नोटिस भेज के उसको तोड़ दे तो हमें तकलीफ़ नहीं लगना चाहिए। अरे भाई, इतना बड़ा बड़ा पिलर वाला वहाँ पे हम बिल्डिंग देख के आए हैं, विश्वास, आँख पे विश्वास नहीं होता है कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग आदमी सरकारी ज़मीन में बना लेता है। क्या कर सकते हैं। और उससे भी क्या बड़ी बात है कि कम से कम 40 एकड़ सर, वहाँ प्रशासन 40 एकड़ बोल रहा है, आप पेपर में 20 एकड़ दिया है, लगभग 32 बीघा ज़मीन पेपर के हिसाब से। तो यहाँ से आप समझ लीजिए बहुत दूर में एक तो हम समझिए कि एक चम्मड़, एक खेत को हम समझ सकते हैं, उतना एरिया में वहाँ पे आप जाते हैं तो घर तो जहाँ पे बना हुआ है ही, और जहाँ तहाँ देखिए कैसे बाउंड्री मारा हुआ है, दिखाइए इधर बाउंड्री मारा हुआ है, ये देखिए ये बाउंड्री मारा हुआ है, वो वहाँ पे देखिए बाउंड्री मारा हुआ है, ये मेरा चारों तरफ आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, सब जगह वहाँ पे बाउंड्री मारा हुआ है उस क्षेत्र में जहाँ पे सरकार कह रहा है कि इलीगल बना हुआ है। तो आप बताइए, जो ऐसे किए हैं अब आप क्या कर सकते हैं। फिर से आपका किस्मत सही है कि आप बाउंड्री मार के रह गए। अगर गनीमत ये मनाइए कि बिल्डिंग नहीं बनाए, अब बिल्डिंग बनाते तो आपका बिल्डिंग ध्वस्त कर दिया जाता, बाकी इसको दोष किसको दें हम। तो हम सरकार से ही विनती करेंगे कि जिनका वहाँ पे ज़मीन नहीं है, जो इलीगल तरीक़ा से बनाए हुए थे भी, उनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है अपना, उनको सरकार ज़मीन दे, घर दे बना के। बाकी जिनका ज़मीन है उनका तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भाई आपका ज़मीन है, इलीगल तरीक़ा से आप इतना बिल्डिंग बनाए हुए हैं, तो उसका हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। बाकी वहाँ परिवार का एक वीडियो हम थोड़ा सा शूट किए हैं, जब वो उसका घर कुछ बर्बाद हो गया, अपना सामान बेचारा साइड कर रहा था, उसका थोड़ा सा ये पहले बात सुनिए आप लोग। टूट दिया गया, थोड़ा सा घूम सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि नोटिस मिला होगा, पेपर में दिया है कि नोटिस दिया गया, आप ही का घर है। हाँ, हमको भी मालूम है, बोलिए ना क्या पूछना चाहते हैं। तो जैसे कि तोड़ दिया गया तो आप लोग सामान क्यों नहीं हटाएं? सामान नहीं हटाया, इसीलिए वार्निंग नहीं दिया था, और हम लोग अपना जो देखिए व्यवस्था से बचने के लिए सोच ही रहे थे कि अटेंडम जो देखिए सुबह बिना न्यूज दिए हुए जेसीबी एक हफ्ता पहले ही पेपर में नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप लोग को यहाँ से खाली करना है, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा बलपूर्वक। क्या कौन से पेपर नहीं आया? सारे पेपर में आपके पास है कट? हाँ, पेपर कटअप तो नहीं है मेरे पास, मगर हमको मालूम है कि एक सप्ताह पहले नोटिस निकाला गया। हम देखें अपना आँख से पेपर ना, आप तो बता रहे हैं ना, इसीलिए एक सप्ताह पहले हम पेपर में देखें कि राजीव नगर में जितना भी अवैध कब्जा पर घर बना हुआ है, इसको हटाना है, तब मगर इस क्षेत्र में नेपाली नगर ये सरकार की ज़मीन है, ये इसको मानते हैं आप? सरकार की जमीन है, हम भी मानते हैं, लेकिन आप पहले नोटिस दीजिए। सरकार का नोटिस दिया गया है। घर जब आप प्रत्येक घर तोड़ रहे हैं तो प्रत्येक घर को नोटिस देना चाहिए आपको। प्रत्येक घर को नहीं। रिटर्न दिए नहीं दिए? रिटर्न दिया गया है ना सर, सुने तो हैं कि रिटर्न दिया गया है। करने में बहुत काम अब पैसा दे करके 2 लाख 3 लाख रुपया ले करके हाउसिंग आओ यहाँ का थाना कहने का मतलब पटना बड़ा है, पैसा दो, घर बना लो और फिर तोड़ दो। क्या थाना प्रभारी पैसा, मतलब कुछ समझे नहीं, फिर से बताइए। जैसे हाउसिंग वाला, जैसे हाउसिंग एक बार किया जमीन, छोड़िए आप अच्छा। मत दीजिए, नाम खोलिए, जो बचेगा वो चल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, देखिए कि सब अपना जैसे तैसे सामान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नहीं हटाएंगे तो ये भी इनका तोड़ दिया जाएगा। देखिए कि इधर नक्शा तोड़ के कैसे कर दिया गया है, जितने भी घर वाले हैं सामान को निकालने में व्यस्त हैं। और कम से कम टाइम तो दे देते, कम से कम तोड़ने से पहले अगर घर में कोई लोग मौजूद थे तो। अभी हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा ये वीडियो देख लिए होंगे आप लोग, क्योंकि वहाँ पे वीडियो शूट करने का सबको परमिशन नहीं था। बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं उनको परमिशन था, मेरे पास तो माइक भी नहीं है, बस एक छोटा, समझ रहे हैं ना, वो तार वाला माइक है, हम तो प्रिंट भी नहीं करवाए हुए हैं, जिसकी वजह से वीडियो शूट करने का अनुमति नहीं मिल पाया। सब जगह पे जहाँ पे तोड़ फोड़ चल रहा था वहाँ पे भी वीडियो शूटिंग करने का परमिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से हम आप लोग को पूरा वीडियो नहीं दिखा सकेंगे। मगर रियलिटी यही है कि वहाँ पे जिस तरह से तोड़ा जा रहा है घर, पूरा पटना के जितने भी लोग अक्का बक्का हैं, अरे यार ये कैसे हो गया। क्योंकि सरकार का बुलडोज़र पहली बार हमको लगता है कि इतने सारे अच्छे क्लास लोगों पर चला है, क्योंकि हर जगह बुलडोज़र जब चला है, जहाँ गरीब का बस्ती रहता है, जो बसे हुए हैं लोग, वहाँ पे सरकार का बुलडोज़र चलता है। तो वहाँ तो चलिए कि मान लेते हैं कि गरीब गुरबा कहाँ जाएगा उसको सरकार, मगर आज पहली बार हमको देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा क्षेत्र में वहाँ पे कब्जा किए हुए थे लोग, जो हाई क्लास के लोग। कोई भी आपको लो क्लास के वहाँ पे व्यक्ति नहीं दिखाई देगा जहाँ पे ये अभी कार्रवाई हो रहा है। बात और बताना चाहते हैं वहाँ के बारे में, जब हम तो वहाँ पे फेस टू फेस वहाँ के लोगों से बात किए हैं जिनका घर टूटा है। कैमरा तो वहाँ पे नहीं निकाल पाए, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन निकालने का ऑर्डर हमको नहीं दिया,
क्योंकि हमारे पास माइक नहीं था वो वाला प्रिंट वाला। मगर वो लोग का क्या कहना है, ये रियल बात है कि जब हम सरकारी ज़मीन में यहाँ पे रह रहे हैं, जब हम बिल्डिंग बना रहे थे, अपना बिल्डिंग जब खड़ा कर रहे थे, तब प्रशासन क्या कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन के हाथ में तो कुछ नहीं है। जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ना प्रशासन करेगा कुछ। अभी प्रशासन थोड़े कर रहा है, अभी तो प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। ये समझना पड़ेगा आप लोग को जो वहाँ के निवासी हैं। और इस प्रशासन पर आरोप क्या लग रहा है, वहाँ के लोग आरोप क्या लगा रहे हैं कि जब हम यहाँ पे घर बना रहे थे तो सरकार प्रशासन वहाँ के रोकने आई तो वहाँ पे हमको पैसा दिया गया, कोई लाख भी दिए हैं, कोई 1000 भी दिए हैं। ऐसा आरोप प्रशासन पर लग रहा है कि हम पैसा दिए हैं, कमीशन के तरह हमसे पुलिस पैसा लिया है तब घर बनाने को, मतलब कोई अड़कन बीच में नहीं आने दिया। तो ऐसा आरोप लगता है, ये भी जांच करने का विषय है। और वहाँ के लोगों का क्या कहना है कि जब हम सरकारी ज़मीन में यहाँ पे रह रहे हैं तो जो सरकारी पोल होता है, जो बिजली वाला खंभा वाला, वो मेरे घर तक कैसे पहुँचा? क्योंकि जब भी पोल वाला काम, ये पोल वाला जो बिजली वाला खंभा होता है, बिना कागज पत्तर नहीं, बिना कागजात के सब जगह नहीं पहुंच सकता है वो बिजली वाला। सबके घर में मीटर लगा हुआ है, मीटर कैसे लगा? इस समय भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम मीटर लगा रहे हैं, उसका घर का कागज़ है कि नहीं, उसका आधार कार्ड तो जरूर लिए होंगे, पैन कार्ड लिए होंगे, ये तो डॉक्यूमेंट ज़रूर लिए होंगे आप। जब उसको लाइन दिए होंगे, बिजली का कनेक्शन दिए होंगे, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? क्योंकि पैसा लगा के वो करोड़ों का संपत्ति खड़ा कर दिया बिल्डिंग, और उसका आप बिल्डिंग तोड़ दिए। तो क्या कर सकते हैं भाई, सरकार का राज चल रहा है, आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है अब के ज़माना में, हम समझते हैं। क्योंकि उनको मौका देना चाहिए था। ये देखिए, मौका का जहाँ तक बात है, उन लोग का भी कहना है कि हमें नोटिस, उन लोगों का कहना है कि हमें घर घर में नोटिस चाहिए था। मगर ये जो राजीव नगर के जितने भी निवासी हैं वहाँ नेपाली नगर के, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग को नोटिस दे दिया गया था। और ये कहिए कि किनको दे दिया गया हमें नहीं मालूम, मगर 1 सप्ताह पहले नोटिस आया, उससे पहले भी आप लोग को दिया गया था। और फिर 1 हफ्ता पहले नोटिस गया कि आप लोग को सबको खाली करना है, अगर नहीं खाली कीजिएगा तो हमें बलपूर्वक खाली करवाना पड़ेगा। तो खाली कर दिया गया है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी में अब यहाँ से बात को ख़त्म करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो मेरा देख रहे होंगे, पब्लिक रिएक्शन देख रहे होंगे मेरा चैनल पर। बाकी आप लोग यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो मेरे पेज को फॉलो कर लेंगे। ये हाथ जोड़ के विनती है। बाकी जय हिंद।